Okay, so hello everyone, welcome to Niche Education, and our this is the second lecture of design of RCC beam for shear. This is the second lecture of design of RCC beam for shear, and today learning outcome is modes of cracking, और इसको बोलते हैं टाइप्स ऑफ क्रैक्स। इसको क्या बोलते हैं? सेकंड नाम क्या है? टाइप्स ऑफ क्रैक्स। So types of cracks. Okay, so in today class I will first discuss regions of cracks means कि क्रैक का जो प्रोपेगेशन होगा या फॉर्मेशन होगा वो कहाँ कहाँ होगा, किस किस रीजन में होगा, और किस किस रीजन के साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि ये सब जो क्रैक प्रोपेगेशन हो रहा है उसका रीजन क्या है, मतलब उसका कारण क्या है। ये जो रीजन है वो क्या है? क्षेत्र वाला रीजन है ना। तो यहाँ पर हमने क्या किया है? एक बीम कंसीडर किया है। बीम कंसीडर किया है। मान लेट अस सपोज इट्स इफेक्टिव डेप्थ इज डी। इसका इफेक्टिव डेप्थ हम क्या ले रहे हैं? डी ले रहे हैं, और लेंथ क्या है? एल है। सो टोटल बीम के लेंथ को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट रीजन जो कि क्या है? मिड स्पान पे है ना। मिड स्पान के दोनों तरफ के रीजन को हमने क्या बोला है? रीजन नंबर 1। उसके बाद है जो ये क्या है? रीजन 2 है ना। ये क्या है? रीजन 2 है। और लेफ्ट पोर्शन जो है उसको हमने क्या बोला है? रीजन 3 बोला है। इसी तरह से राइट पोर्शन में भी होगा। जिस तरह से लेफ्ट हाफ बीम में हो रहा है उसी तरह से क्या होगा? राइट हाफ बीम में भी हम इस तरह से कंसीडर कर सकते हैं ना। रीजन 1, रीजन 2 और रीजन 3 है ना। तो ये तो रहा रीजन की बात। मतलब टोटल कितना रीजन हो गया? टोटल रीजन की यदि बात करें तो कितना हो जाएगा? टोटल रीजन है जो हमारा 3 हो जाएगा है ना। हमने टोटल इसको एनालिसिस करने के लिए 3 रीजन में डिवाइड किए हैं है ना। अब देखो इसमें हम ये देखेंगे कि किस किस रीजन में किसके कारण है जो क्रैक का डेवलपमेंट हो रहा है। तो 1 बाय 1 है जो डिस्कस करेंगे है ना। यहाँ पर मैंने बात किया टाइप्स ऑफ क्रैक्स के बारे में। तो सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ क्रैक्स को लिख लेते हैं। टोटल टाइप्स ऑफ जो क्रैक्स होता है वो आपका जो टाइप्स ऑफ क्रैक्स होता है टोटल वो कितना होता है? 3 होता है ना। फर्स्ट को बोलते हैं फ्लेक्चरल क्रैक्स। फर्स्ट इज नोन एज फ्लेक्चरल क्रैक। सेकंड नंबर इज नोन एज डायगोनल टेंशन क्रैक। डायगोनल टेंशन क्रैक। इनका एक और भी नाम है। वेव शियर क्रैक। क्या बोलते हैं? वेव शियर क्रैक्स। और जो आपका थर्ड नंबर है वो है आपका फ्लेक्चरल शियर क्रैक्स। ये दोनों को मिला दीजिए है ना। फ्लेक्चरल शियर क्रैक्स। फ्लेक्चरल शियर क्रैक्स। तो ये तो रहा टाइप ऑफ क्रैक्स की बात है ना। टोटल कितने पार्ट में डिवाइड किए हैं? 3 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं। फ्लेक्चरल क्रैक्स, डायगोनल टेंशन क्रैक्स, वेव शियर क्रैक्स। डायगोनल टेंशन क्रैक्स को ही क्या बोलते हैं? वेव शियर क्रैक्स बोलते हैं। एंड थर्ड वन इज फ्लेक्चरल शियर क्रैक्स। अब हम क्या करेंगे? 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे इसको। डिस्कस करेंगे है ना। So first here I am going to consider is flexural cracks. सबसे पहले हमने क्या कंसीडर किया है? फ्लेक्चरल क्रैक्स है ना।
अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे और देख सकते हैं, पिछला क्लास में हम लोगों ने क्या लिया था, 3 एलिमेंट लिया था। तो अगर कुछ याद हो तो फर्स्ट एलिमेंट हमने यहाँ पे लिया था, है ना, जिसको एलिमेंट नंबर 1 बोला था। उसके बाद सम पेयर यहाँ पे लिया था, है ना, उसकी क्या ज़रूरत पड़ेगी, एलिमेंट नंबर 2 बोला था। और थर्ड है जो सपोर्ट के पास लिया था, न्यूट्रल एक्सिस पे, कहाँ पे लिया था, सपोर्ट के पास। दिस इज एलिमेंट नंबर थर्ड, दिस इज एलिमेंट नंबर थर्ड। ओके, सो फ्लेक्सुरल क्रैक्स की बात करते हैं तो ये किस रीजन में होगा, बताओ। फ्लेक्सुरल क्रैक्स जो होगा हमारा रीजन 1 में होगा। कहाँ पे होगा, फ्लेक्सुरल क्रैक्स कहाँ होगा, रीजन 1 में होगा। इसका रीजन क्या है, सपोज कीजिए कि आपका ये क्या है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, ये सिंपली सपोर्टेड बीम है ना, ये इसका लोड है W। तो इसके चलते यदि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे तो कैसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा, है ना, कुछ ऐसा बनेगा। और शियर फोर्स डायग्राम बनाएंगे तो कुछ इस तरह से होगा, लीनियर, है ना। ये है जो सेंटर ऑफ द बीम है। सो नाम ही है इसका क्या, फ्लेक्सुरल क्रैक्स। फर्स्ट का नाम क्या है, फ्लेक्सुरल क्रैक। मतलब इसका रीजन क्या होगा, बेंडिंग मोमेंट होगा। तो बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम कहाँ होता है, बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम हमारा सेंटर पे होता है। बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम कहाँ होता है, सेंटर पे होता है। यानी हमारा रीजन 1 में जो होगा ये एग्जिस्ट करेगा। फ्लेक्सुरल क्रैक्स कहाँ एग्जिस्ट करेगा, रीजन 1 में एग्जिस्ट करेगा। इसका रीजन क्या होगा, इसका कारण क्या होगा, इसका कारण होगा हाई बेंडिंग मोमेंट एंड लो शियर, हाई बेंडिंग मोमेंट एंड लो शियर। इसको देखते हैं। सो 1 बाय 1 करके लिखते जाएंगे, 1 बाय 1 करके इसको हम लिखते जाएंगे, है ना। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें क्या लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे इट एग्जिस्ट इन रीजन 1। कहाँ पे पाया जाएगा, इट एग्जिस्ट इन रीजन 1। ये कहाँ पे पाया जाएगा, रीजन 1 में पाया जाएगा, है ना, रीजन 1। ठीक है, मतलब रीजन 1 कहाँ पे है, एडजेसेंट टू द मिड स्पान। इसको क्या लिख सकते हैं, रीजन 1 का लोकेशन क्या है, एडजेसेंट टू द मिड स्पान, एडजेसेंट टू द मिड स्पान, है ना। मिड स्पान के दोनों तरफ एडजेसेंट में है रीजन 1, है कि नहीं। सेकेंड पॉइंट क्या लिख सकते हैं इसमें, सेकेंड पॉइंट लिख सकते हैं कि व्हाट इज द रीजन ऑफ फ्लेक्सुरल क्रैक्स, है ना, रीजन क्या होगा, है ना, मतलब इन व्हाट सर्कमस्टांसेस द फ्लेक्सुरल क्रैक्स इज गोइंग टू बी डेवलप, है ना, इन व्हाट सर्कमस्टांसेस द फ्लेक्सुरल क्रैक्स इज गोइंग टू बी डेवलप, है कि नहीं। किस केस में है जो हमारा फ्लेक्सुरल क्रैक्स है जो डेवलप होगा। तो इसका रीजन क्या होगा, अभी हमने बताया, इसका रीजन क्या होगा, इसका रीजन होगा क्या, इसका रीजन होगा हाई बेंडिंग मोमेंट एंड लो शियर फोर्स। ये हमारा क्या हो गया, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हो गया, और ये हमारा शियर फोर्स डायग्राम हो गया, है ना। समवेयर है जो यहाँ पे अगर देखा जाए तो रीजन 1 है, तो यहाँ पे क्या है, बेंडिंग मोमेंट हाई है, शियर फोर्स क्या है, काफ़ी लो है ना। तो इसी पॉइंट को हम लिख लेंगे, बेंडिंग मोमेंट इज वेरी हाई। फ्लेक्सुरल क्रैक्स का रीजन, कारण क्या होगा, कॉज क्या होगा। अगर कॉज की बात करते हैं, इस बेंडिंग मोमेंट, इस फ्लेक्सुरल क्रैक्स का कॉज की बात करेंगे तो हाई बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स क्या होगा, लो होगा। शियर फोर्स इज आइदर लो है ना, और जीरो, और क्या लिख सकते हैं, आइदर लो और जीरो नहीं। यहाँ पे देखो, अगर इसके आसपास में देखें रीजन 1 के, तो यहाँ पे क्या है, बेंडिंग मोमेंट या तो काफ़ी कम है, या तो सेंटर पे यदि मूव करें तो क्या है, इसका वैल्यू जीरो है। तो इसी बात को लिख लिया कि इसका मेन रीजन क्या है, हाई बेंडिंग मोमेंट है एंड शियर फोर्स इज आइदर लो होगा या तो जीरो होगा। थर्ड पॉइंट क्या लिख सकते हैं, थर्ड पॉइंट क्या लिख सकते हैं, जो टेंसाइल क्रैक का डेवलपमेंट होगा वो कितने डिग्री पे होगा, देख लेते हैं। टेंसाइल क्रैक का डेवलपमेंट कितने डिग्री पे होगा,
कुछ याद है टेंसाइल क्रैक का डेवलपमेंट, है ना। यहाँ पे क्या लगता था, सिग्मा एक्स लगता था, यहाँ पर भी क्या लगता था, सिग्मा एक्स लगता था, और इस तरह से टेंशन का डेवलपमेंट हो रहा था। इस तरह से हमारा क्रैक का डेवलपमेंट हो रहा था। मतलब कितना डिग्री पे, 90 डिग्री पे। ये सब चीज़ पिछला क्लास में डिस्कस किए हैं, तो उसी को लिखेंगे। टेंसाइल क्रैक्स डेवलप एट 90 डिग्री। टेंसाइल क्रैक डेवलप एट 90 डिग्री। डेवलप एट 90 डिग्री, है ना। टेंसाइल क्रैक डेवलप एट 90 डिग्री, है ना। अगर देखना हो तो कहाँ पे जाके देखेंगे, एलिमेंट नंबर 1 पे देखिए। एलिमेंट नंबर 1 है जो आपको बताएगा इसके बारे में, है ना। डेवलप किस तरह से हुआ है, कुछ ऐसा हुआ है, कुछ इस तरह से हुआ है ना, 90 डिग्री पे। ये जो थीटा है कितना है, 90 डिग्री है। थर्ड पॉइंट क्या लिख सकते हैं इसके बारे में, थर्ड पॉइंट लिख सकते हैं कि जो प्रिंसिपल टेंसाइल स्ट्रेस होगा, प्रिंसिपल टेंसाइल स्ट्रेस होगा, उसका वैल्यू क्या होगा, उसका वैल्यू है जो धीरे धीरे क्या होगा, इंक्रीज करता जाएगा, है ना। क्योंकि जैसे जैसे बेंडिंग मोमेंट बढ़ेगा तो क्या होगा, इसका वैल्यू बढ़ेगा, है ना। नहीं, अरे सिग्मा बराबर क्या होता है, एम बटा आई इंटू वाई। तो बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू यदि बढ़ेगा तो क्या होगा, हमारा सिग्मा का वैल्यू बढ़ेगा, सिग्मा एक्स का वैल्यू बढ़ेगा, बेंडिंग स्ट्रेस का वैल्यू बढ़ेगा, है ना। बढ़ते बढ़ते कहाँ तक रीच कर जाएगा, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट तक। कहाँ तक पहुँच जाएगा, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट तक, है ना। तो इसी पॉइंट को लिख लेते हैं, प्रिंसिपल टेंसाइल स्ट्रेस रीचेज, प्रिंसिपल टेंसाइल स्ट्रेस reaches to the tensile strength of concrete, tensile strength of concrete। अच्छा, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। और टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट होता कितना है, कुछ याद है, फर्स्ट यूनिट में पढ़े थे जब आरसी से स्टार्ट किए थे, है ना। टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट जो होता है, इसका वैल्यू कितना होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट का जो वैल्यू होता है दैट इज 0.7 अंडर रूट एफ सी के। यही होता है 0.7 अंडर रूट एफ सी के, जो कि वैल्यू क्या आने वाला है, बहुत कम आने वाला है। इसीलिए जो हमारा बेंडिंग स्ट्रेस है, इस वैल्यू को अटेंड करते ही क्या हो जाता है, क्रैक का डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है ना। जैसे ही इससे वैल्यू एक्सीड किया सिग्मा एक्स का, मतलब बेंडिंग स्ट्रेस का, तो क्या होगा, क्रैक का डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। जैसे M20 के लिए अगर कैलकुलेट करें तो कितना होगा, 3.5 होगा, जो कि काफ़ी कम है ना, जो कि काफ़ी कम है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट फ्लेक्सुरल क्रैक्स, दिस इज ऑल अबाउट फ्लेक्सुरल क्रैक, है ना। इससे ज़्यादा इसमें नहीं लिख सकते, ये चीज़ हमें पता होना चाहिए डिटेल में, है ना। मेन हमारा यही है कि जो हमारा बेंडिंग टेंसाइल क्रैक का जो डेवलपमेंट हो रहा है वो कितना डिग्री पे हो रहा है, 90 डिग्री पे हो रहा है ना। ये पिछला क्लास में पूरा डिटेल में देखे थे। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज नेक्स्ट, आवर नेक्स्ट टेंशन क्रैक इज डायगोनल टेंशन क्रैक, डायगोनल टेंशन क्रैक, और इसको क्या बोलते हैं, वेव शियर क्रैक, वेव शियर क्रैक, है ना, वेव शियर क्रैक। ये कहाँ पे डेवलप होगा, डायगोनल टेंशन क्रैक और वेव शियर क्रैक, ये हमारा रीजन थर्ड में डेवलप होगा। कहाँ डेवलप होगा, रीजन थर्ड में, है ना। देख लेते हैं कैसे, यहाँ पे देखो रीजन थर्ड। अगर रीजन थर्ड की बात करते हैं तो एक कहाँ पे है, इट इज सिचुएटेड नियर द सपोर्ट, कहाँ पे है, सपोर्ट के पास है। और सपोर्ट के पास तो क्या होता है, सपोर्ट के पास हमेशा शियर फोर्स मैक्सिमम होता है, शियर फोर्स क्या होता है, मैक्सिमम होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो इसका रीजन होगा, इसका जो कारण होगा वो क्या होगा, हाई शियर फोर्स होगा। इसका रीजन क्या होगा, कारण क्या होगा, हाई शियर फोर्स होगा, नहीं हाई शियर फोर्स होगा। देखो
समवेयर यहाँ पे है एलिमेंट 3 हमारा, समवेयर यहाँ पे है ना। तो यहाँ पे क्या है, बेंडिंग मोमेंट तो 0 होने वाला है, लेकिन ए वैल्यू है जो क्या है, शियर फोर्स का वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है ना। अगर याद हो तो अगर एलिमेंट थर्ड को हम कंसीडर कर रहे हैं तो एलिमेंट थर्ड हमारा कुछ ऐसा है, इस पे क्या लग रहा होगा, इधर से चूंकि न्यूट्रल एक्सिस पे है और न्यूट्रल एक्सिस पे क्या होता है, शियर फोर्स शियर स्ट्रेस मैक्सिमम होता है, तो इधर से टाउ लग रहा होगा, नीचे से इधर टाउ लग रहा होगा। इसको बैलेंस करने के लिए कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस इधर से आएगा, इसको बैलेंस करने के लिए कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस इधर से आएगा। ये हमारा है एलिमेंट नंबर थर्ड, है ना, एलिमेंट नंबर थर्ड। चलो दूसरा कलर से इसको शो करने की कोशिश करता हूँ, है ना। तो क्या होगा, इस डायरेक्शन में क्या आएगा, है ना, इसको खींचेगा, इस डायरेक्शन में इसको क्या करेगा, खींचेगा, है ना। मतलब एक मिनट, इस डायरेक्शन में इसको खींचेगा, है ना, इस डायरेक्शन में इसको खींचेगा, इस डायरेक्शन में इसको पुश करेगा, है ना। तो क्रैक का डेवलपमेंट कैसा होगा, क्रैक का डेवलपमेंट ये है जो नीचे की ओर आ रहा है, यहाँ पे नीचे की ओर आ रहा है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, इस डायगोनल क्या कर रहा है, कंप्रेस कर रहा है, इसको टेंशन खींच रहा है ना। तो क्रैक का प्रोग्रेशन क्या होगा, समवेयर कुछ ऐसा होगा, है ना, कुछ इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, ये ब्रेक करेगा, है ना। इसका प्रोग्रेशन कितना डिग्री पे होता है, 45 डिग्री पे है। ये हमने पिछला क्लास में देखा था, 45 डिग्री पे क्या करेगा, प्रोपगेट करेगा। तो सबसे पहले पॉइंट वाइज लिखते जाते हैं, सेम ही चीज है पॉइंट वाइज। इट एग्जिस्ट इन रीजन थर्ड, फर्स्ट पॉइंट तो ये लिखेंगे, इट एग्जिस्ट इन विच रीजन, इट एग्जिस्ट इन रीजन थर्ड। कहाँ पे होगा ये, है ना, दैट इज एडजेसेंट टू द सपोर्ट। कहाँ पे है, एडजेसेंट टू द सपोर्ट, रीजन थर्ड कहाँ है, एडजेसेंट टू द सपोर्ट। और क्या लिख सकते हैं, इन व्हाट सर्कमस्टांसेस इट इज गोइंग टू बी डेवलप, है ना, किस केस में डेवलप होगा, ये तब डेवलप होगा जब हमारा शियर फोर्स क्या होगा, हाई होगा, और बेंडिंग मोमेंट या तो जीरो होगा या तो बहुत कम होगा, या तो जीरो होगा या तो बहुत कम होगा। सो काउज लिख लेते हैं, व्हाट इज द काउज ऑफ दिस डायगोनल टेंशन क्रैक्स, है ना। सो वेरी हाई शियर फोर्स, काउज क्या होगा, वेरी हाई शियर फोर्स, very high shear force, and what about bending moment, and bending moment या तो जीरो होगा या तो स्मॉल होगा, bending moment is either zero और very small, पिक्चर को देखना है, फिगर को और लिखते जाना है, वेरी स्मॉल, है ना, ठीक है। नाउ थर्ड केस कितने डिग्री पे प्रोपगेट करेगा, 45 डिग्री, हॉरिजॉन्टल एक्सिस से कितने डिग्री पे प्रोपगेट करेगा, 45 डिग्री पे, है ना, 45 डिग्री पे। क्योंकि सोचो अगर इसको हम प्रिंसिपल स्ट्रेस इसका बनाएं, प्रिंसिपल स्ट्रेस से बनाए तो क्या कुछ इधर खींच रहा होगा इसको इस तरह से, तो क्या होगा, इधर से इसको कंप्रेस कर रहा है ना, तो इस डायरेक्शन में क्या होगा, ये टेंसल का डेवलपमेंट होगा, इस तरह से खींचेंगे तो, है कि नहीं। सो वी कैन राइट टेंसाइल क्रैक्स डेवलप एट 45 डिग्री, कितना भी डेवलप होगा, 45 डिग्री, है ना, टू द, ऑब्वियस सी बात है, टू द बीम एक्सिस। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिख सकते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, अच्छा ये किस एलिमेंट में डेवलप हो रहा है, एलिमेंट नंबर थर्ड में, है ना, एलिमेंट नंबर थर्ड में, कहीं लिखे हैं क्या, नहीं लिखे हैं,
एलिमेंट नंबर थर्ड, है ना, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट डायगोनल टेंशन क्रैक्स। वेब शियर क्रैक्स क्यों बोले इसको, है ना, क्योंकि इसका रीजन क्या है, शियर है, इसीलिए इसको क्या बोले, वेब शियर क्रैक्स बोले, है ना, ठीक है। सो लास्ट हमारा क्या है, फ्लेक्सुरल शियर क्रैक। लास्ट हमारा क्या है, फ्लेक्सुरल शियर क्रैक्स। लास्ट हमारा है फ्लेक्सुरल शियर क्रैक्स। ओके, सो फ्लेक्सुरल शियर क्रैक्स कहाँ होगा, हमारा रीजन 2 में होगा। कहाँ पे होगा, रीजन 2 में होगा। यहाँ पे देखो, फ्लेक्सुरल शियर मतलब दोनों प्रेजेंट होगा, मतलब क्या होगा, दोनों प्रेजेंट होगा, फ्लेक्सर भी होगा और शियर भी होगा, है ना। अगर ये हमारा बीम है जो कि विच इज अंडर द एक्शन ऑफ यूडीएल डब्ल्यू, ये हमारा सपोर्ट हो गया, ये हमारा बेंडिंग मोमेंट हो गया पीएमडी, ये हमारा शियर फोर्स हो गया, है ना। तो ये समवेयर है जो यहाँ पे है, यहाँ पे, है ना। तो इस रीजन में क्या है, दोनों प्रेजेंट है, बेंडिंग मोमेंट भी प्रेजेंट है और शियर फोर्स भी प्रेजेंट है। इसका मतलब इस क्रैक्स का रीजन क्या होगा, दोनों रिस्पॉन्सिबल है। इसके फॉर्मेशन के लिए क्या है, दोनों रिस्पॉन्सिबल है, शियर एज वेल एज बेंडिंग मोमेंट। तो हम लिख सकते हैं। दूसरी बात की, किस रीजन में एग्जिस्ट करेगा, ये एग्जिस्ट कर रहा है रीजन 2 में, तो सबसे पहले यही लिख लेते हैं, इट एग्जिस्ट इन रीजन 2, इट एग्जिस्ट इन रीजन 2। कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, रीजन 2 में, है ना। दैट इज कुछ नहीं, आगे लिखते हैं, है ना, नियर द क्वार्टर स्पान लिख सकते हैं। दूसरी बात कि यहाँ पे क्या होगा, कॉज, अगर कॉज की बात करें, कारण की, है ना, सो बोथ क्या लिख सकते हैं, बोथ बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स, बोथ बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स, है ना। इसका कारण क्या होगा, दोनों होगा। थर्ड पॉइंट क्या लिख सकते हैं, थर्ड पॉइंट लिख सकते हैं, देखो एक्चुअली होगा क्या, ये कैसे डेवलप होता है। ये हमारा बीम था, यहाँ पे एलिमेंट 1 था, ये हमारा न्यूट्रल एक्सिस है, यहाँ पे एलिमेंट 1 है, यहाँ पे समवेयर एलिमेंट 2 है। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले हमारा फ्लेक्सुरल क्रैक है जो यहाँ से डेवलप होगा, यहाँ से डेवलप होगा, और इसी क्रैक को क्या कर लेगा, ये फ्लेक्सुरल शियर क्रैक है जो ज्वाइन कर लेगा। सबसे पहले हमारा क्या होगा, फ्लेक्सुरल क्रैक डेवलप होगा, और उसके बाद क्या करेगा, इसके टिप को क्या करेगा, इसके टिप को क्या करेगा, ये ज्वाइन कर लेगा, है ना। इसके बाद क्या करेगा, इसका वैल्यू काफ़ी बढ़ जाएगा, इसका वैल्यू काफ़ी इंक्रीज कर देगा, है ना। सबसे पहले कहने का मतलब है, मैं क्या कह रहा हूँ कि ये सबसे पहले हमारा कौन सा डेवलप होगा, फ्लेक्सुरल क्रैक डेवलप होगा, है ना। इसके कारण कुछ डेवलपमेंट हुआ 90 डिग्री पे। अब क्या हुआ कि ये जो फ्लेक्सुरल शियर क्रैक्स है, इसी के टिप को क्या करेगा, ज्वाइन कर लेगा, और ये आगे जाकर क्रैक को प्रोपगेट कर देगा आगे तक, है ना, आगे इसको क्या करेगा, बढ़ा देगा, ठीक है। तो इसी बात को लिखने वाले हैं, क्या लिखें, प्रोपगेशन ऑफ क्रैक स्टार्ट, लिख सकते हैं, कहाँ से स्टार्ट होगा, प्रोपगेशन ऑफ क्रैक्स स्टार्ट फ्रॉम द टेंशन फेज। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, टेंशन फेज से स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट फ्रॉम द टेंशन फेज, start from the tension phase and gradually move towards the neutral axis, move towards the न्यूट्रल एक्सिस, है ना। यहाँ से स्टार्ट होगा, फिर न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट क्या करेगा, ये मूव करता हुआ चला जाएगा, है ना, चला जाएगा। तो ये तो था हमारा टाइप्स ऑफ क्रैक की बात,
पूरे डिटेल में देखे हैं, इसको अच्छे से समझना है। अगर एक बार में नहीं समझ में आए तो बार बार कम से कम वीडियो 1-2 बार देखना है ना। उसके बाद है जो ये क्लियर हो जाएगा, है कि नहीं। ठीक है, छोटा सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछते हैं। थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछते हैं कि विच टाइप ऑफ क्रैक्स फॉर्म फर्स्ट, विच टाइप्स ऑफ क्रैक्स फॉर्म्स फर्स्ट, सबसे पहले कौन सा क्रैक फॉर्मेशन होगा, मतलब फॉर्मेशन होगा। ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3। फर्स्ट ऑप्शन देता हूँ फ्लेक्सर क्रैक, ऑब्जेक्टिव में पूछता है ना। सेकंड है जो डायगोनल टेंशन क्रैक, एंड थर्ड वन इज फ्लेक्सर शियर क्रैक, फ्लेक्सर शियर क्रैक, थर्ड वन इज फ्लेक्सर शियर क्रैक, है ना। इसका आंसर है जो कमेंट सेक्शन में लिखना है। इसका आंसर कहाँ पे लिखोगे, कमेंट सेक्शन में लिखोगे, है ना। विच टाइप ऑफ क्रैक्स फॉर्म्स फर्स्ट, सबसे पहले कौन सा है जो तीनों में फॉर्मेशन होगा। चलो लो चौथा लिख देता हूँ नन, चौथा नन देता हूँ, है ना। तो इसका आंसर कहाँ लिखेंगे, कमेंट सेक्शन में। तो इसको अच्छे से रिवाइज करना है, अच्छे से इसको रिवाइज करना है ना। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ क्रैक्स, है ना। दिस इज ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ क्रैक। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, है ना। अगर वीडियो अच्छा लगता है ना, कुछ सीखते हो इससे, तो इसको क्या करना है, लाइक करना है ना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। हमारा चैनल क्या है, नीस एजुकेशन। चैनल क्या है, नीस एजुकेशन। हिंदी में तुमको इस तरह से लिख सकते हो, नीस एजुकेशन, नीस एजुकेशन, है ना। और उसको अपने फ्रेंड्स के साथ क्या करना है, शेयर करना है। और वीडियो सबसे पहले पाने के लिए क्या करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि हमें इससे क्या होगा कि हमें सेंड नहीं करना पड़ेगा, है ना। अपने आप जैसे ही यहाँ पे वीडियो पब्लिश करेंगे तुम्हारे पास पहुँच जाएगा, है कि नहीं। तो सब्सक्राइब करना है नीस एजुकेशन को, टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन, गेट, IAS, PSU, SSC, JEE, DMRC और अदर स्टेट PCS, यही जो भी स्टेट PCS का यही एग्जाम होता है ना। सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस shear ट्रांसफर मैकेनिज्म इन RCC बीम, shear ट्रांसफर मैकेनिज्म इन RCC बीम। तो किसी भी सब्जेक्ट को क्या करना, सबसे पहले डिटेल में पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि कुछ आता है नहीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर दिए, है ना। तो उससे कोई बहुत ज़्यादा फायदा होना नहीं है। जो बहुत सारे यूट्यूबर को देखते हैं कि क्या करता है, 20-20, 50-50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके बैठ जाता है और टाइम वेस्ट करता रहता है। उससे कोई फायदा नहीं होना है ना। कैसे क्वेश्चन का तो फ्रेम करने का कोई मतलब दायरा फिक्स तो है नहीं, है ना। इसलिए क्या करेंगे, किसी भी सब्जेक्ट को सबसे पहले डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। एक बार जब पढ़ लेंगे तो अपने आप क्वेश्चन सॉल्व होता जाएगा। जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन है जो कराएंगे, है ना। सो वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, है ना। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।